हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तेजी डज थिंग्स। आज हम बात करेंगे माल्टा के बारे में एक बार फिर से। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं माल्टा इज़ द बेस्ट कंट्री टू वर्क इन 2023। क्यों? तो आज हम यही बात करने जा रहे हैं कि माल्टा बेस्ट कंट्री है 2023 में काम करने के लिए वर्क परमिट के लिहाज से कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। माल्टा सबसे बेस्ट कंट्री होने वाली है 2023 में अगर आप अपनी फ़ाइल खुद रेडी करते हो विदाउट एजेंट के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माल्टा के बारे में। माल्टा एक छोटा सा आइलैंड है जो है इटली के पास में। माल्टा एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है और माल्टा में जाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है माल्टीज़। अगर हम बात करें अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर, तो माल्टा में हर तरह की जॉब अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो आप ऐसे किसी कंट्री में मूव करें जहाँ का प्रोसेस, वीज़ा प्रोसेस या फिर वर्क परमिट प्रोसेस थोड़ा इजी हो और जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी ज़्यादा हो और अट्रैक्टिव सैलरी हो, लैंग्वेज का बैरियर ना हो, तो आप डिसाइड कर सकते हैं माल्टा आने के लिए। तो इस सब के रिलेटेड आपको माल्टा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप जर्मन चाहते हो, फ्रांस चाहते हो, डेनमार्क चाहते हो, नॉर्वे चाहते हो, पोलैंड चाहते हो, तो इन सब कंट्रीज़ में इनकी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो उन सब कंट्रीज़ में आपको सेटल होना थोड़ा मुश्किल होएगा जब तक आपको उनकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड नहीं होता है। अगर आप बात करना चाहते हो सैलरी के रिलेटेड, तो बेसिक सैलरी जो माल्टा में इस वक्त मिल रही है वो 5 यूरो से लेके 8 यूरो के बीच में ही मिल रही है। बाकी वो डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आप कौन से प्रोफेशन में है, कौन सा आपका लेवल है या फिर एक्सपीरियंस कितना है, डेजिग्नेशन क्या है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों। बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके ऊपर आपकी सैलरी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाई स्किल जॉब्स की, जो स्किल जॉब्स हैं, शेफ़ हो गए, रिजर्वेशन डिपार्टमेंट हो गया या फिर होटल डिपार्टमेंट में फ्रंट डेस्क हो गया, बैक ऑफिस ऑफिस हो गए। तो ये जो सारी जॉब्स है और इसके रिलेटेड जो भी जॉब्स है आसपास की, तो उनों की सैलरी स्टार्ट होती है 8 यूरो से लेके 10 यूरो के आसपास में। और आपको पता है कि सैलरी के अकॉर्डिंग, आवर्स के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है। तो आप सोच सकते हो कि आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर ही जाएगी इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग। तो बाकी वो डिपेंड करता है आपके रेट के ऊपर और आपके आर के ऊपर, आपको कितने घंटे मिलते हैं एक वीक में या फिर एक मंथ में, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी तय होगी। अगर बात की जाए एम्प्लॉयमेंट की, तो माल्टा में बहुत कम है अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो, क्योंकि ये एक टूरिस्ट कंट्री है। इनों का जो जीडीपी है वो मोस्टली टूरिज़म के ऊपर डिपेंड करता है। समर में हर होटल, हर रेस्टोरेंट फुली बुक्ड होता है, जगह नहीं होती रिजर्वेशन के लिए एंड एट द एंड ऑफ द टाइम। तो आप सोच सकते हो कि जॉब्स कभी भी ख़त्म नहीं होती माल्टा में। तो इस बिहाफ से आप वैसे दिमाग को प्लान करिए अगर आप माल्टा में आना चाहते हो। जैसे आप सबको पता है कि इंडियन पीपल और एशियन, अगर आप पूरे एशिया की बात करें, एशियन पीपल बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं और समर में इतना ज़्यादा बिज़ी होता है ऑपरेशन। और एशियन पीपल बहुत हार्ड वर्किंग है, तो वो एक्स्ट्रा आवर में भी काम करते हैं, 12 आवर, 13 आवर्स, 14, 15 अप टू ऑपरेशन रिक्वायरमेंट। तो जो मॉल्टी या फिर जो लोकल पीपल होते हैं वो अपनी लाइफ स्मूथली चलाते हैं, स्मूथली काम करते हैं। हम वो 7-8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे, तो आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है काम करने की, अर्न करने की। तो ये आप इसी लिहाज से माल्टा बेस्ट कंट्री है आपके लिए फ़िलहाल के टाइम में। आप इस बात का अंदाज़ा इससे लगा सकते हो कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं माल्टा में, वो भी पार्ट टाइम कर सकते हैं और वो भी वीक में
30 घंटे काम कर सकते हैं आराम से। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा जॉब्स की डिमांड है वहाँ, मतलब कि कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर हम बात करते हैं वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए बहुत रिक्वायरमेंट कम है। एजुकेशन, तो आपको एजुकेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको इंग्लिश आनी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट फ़र्स्ट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद एक्सपीरियंस आपका कम से कम एटलीस्ट 1 साल, 1 साल का तो होना ही चाहिए। उसके बाद में जो आपका एज लिमिट है वो 19 साल से लेके 60-65 साल के आसपास पे होगा तो चलेगा। और अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है वर्क परमिट, तो इसकी कोई भी रॉकेट साइंस फार्मूला नहीं है। आप कोई भी किसी भी कंट्री से, थर्ड पार्टी नेशनल है, यूरोपियन यूनियन से है, एशियन है, या फिर किसी साउथ अमेरिकन है, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ आपके पास एक कंपनी से स्पॉन्सर होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और अगर हम एशियन की बात करें तो एशियन सबसे ज़्यादा जो जॉब्स यहाँ करते हैं वो है डिलीवरी जॉब्स। उसमें आती हैं वोल्ट और वोल्ट। एक बी से स्टार्ट होता है, एक डब्ल्यू से स्टार्ट होता है। दोनों कंपनी में डिलीवरी जॉब्स हैं। ड्राइवर होता है, वो डिलीवरी करता है डोर टू डोर। मोस्टली एशियन यही प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें सैलरी भी थोड़ी ज़्यादा बन जाती है, आर भी थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं। और उसके बाद अगर क्लीनर्स की बात करी जाए तो क्लीनर की भी बहुत सारी वैकेंसीज़ है। फ़िलहाल के टाइम में एक कंपनी है जनरल क्लीनर को लिमिटेड। आप इसकी वेबसाइट चेक कर सकते हो, ऊपर जाके वैकेंसीज़ ढूंढ सकते हो। वो लोकल और थर्ड पार्टी नेशनल दोनों को इस टाइम में हायर कर रहे हैं, तो आप उनकी वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद में एक होटल है जिसका नाम है वेला विस्टा होटल। वो भी फ़िलहाल अभी रूम अटेंडेंट काफ़ी बल्क में हायर कर रहे हैं। आप उनका भी वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई कैसे अप्लाई करना है, कैसे कंपनी को अप्रोच करें, कैसे कंपनी को ढूंढें, कौन से एजेंट को मिले, कौन सा एजेंट रिलायबल है, जो ट्रस्टवर्दी है, दुबई से, इंडिया से, ऑल ऑफ द वर्ल्ड मैसेज आते हैं। तो गाइज़, आपको किसी एजेंट के थ्रू नहीं अप्लाई करना है। आप डायरेक्ट अपनी रिज्यूमे बनाइए, यूरोपियन सीवी बनाइए, कंपनी को डायरेक्ट अप्रोच करिए। कंपनी को आपको डायरेक्ट ईमेल करना है, उनका वेबसाइट ढूंढिए, वेबसाइट के अंदर कैरियर में जाके उनका ईमेल ढूंढिए, या फिर वेबसाइट के अंदर जाके आप साइन इन करिए, अपना लॉगिन करके आप अपना सीवी फॉरवर्ड करिए। मोस्टली इतना इजी है कि आप कैरियर में जाके उनका ईमेल उठाइए, ईमेल को उनके ईमेल को अपना सीवी फॉरवर्ड करिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। क्योंकि फ़िलहाल यही सबसे बेस्ट आइडिया है। आपको अगर चीप वे में, बहुत सस्ते में माइग्रेट होना है माल्टा के लिए, अगर आप एजेंट से करेंगे तो यू गाइस नो व्हाट्स द सिनेरियो। तो सबसे बेस्ट तरीका है, आप खुद सीवी बनाइए, अप्लाई करिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, करिए, डेली करिए। अगर कोई नहीं रिप्लाई आ रहा, उसको दोबारा रिमाइंडर डालिए। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो खुद दुबई से माइग्रेट कर रहे हैं, इंडिया से आए हुए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाई स्किल जॉब्स की, तो सबसे पहले आती है आईटी सेक्टर। बहुत सारी गेमिंग कंपनीज़ है जो आईटी डिपार्टमेंट के लिए बहुत सारे इंजीनियर को, प्रोग्राम डेवलपर्स को, गेमिंग डेवलपर्स को, ग्राफिक डेवलपर्स को जॉब्स प्रोवाइड करती है माल्टा में। तो आपका बहुत अच्छा फ्यूचर है अगर आप माल्टा में एज ए आईटी डिपार्टमेंट में अपने आप को माइग्रेट करना चाहते हो। उसके बाद में जो सेकंड डिपार्टमेंट है और सेकंड सेक्टर है, वो हम कह सकते हैं हेल्थ केयर या फिर मेडिकल सेक्टर। बहुत सारे नर्सेज हैं, डॉक्टर्स की जॉब्स हैं जो इंडिया से, मोस्टली साउथ इंडिया से मूव कर रहे हैं। अगर हम थर्ड सेक्टर की बात करें तो वो आ जाएगा अकाउंट्स। उसके बाद में आ जाता है अपना टूरिज़्म सेक्टर, जिसमें होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, बार वगैरह, कैफ़े हो गए। लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो माल्टा में है, या फिर आप यूरोप में बोल सकते हैं, वो सिर्फ 3.5% है। आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास अगर आप माल्टा में होते हो विदाउट जॉब। So there will be no chance like you cannot get a job.
अगर हम बात करते हैं कि वीज़ा फ़ीस की या फिर वर्क परमिट के कितने चार्जेस हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करते हो अपने एम्प्लॉयर के थ्रू, तो पैसे लगते हैं €280 280.50 इंटरव्यू सेंट। वगैरह होने में और बाकी उसके साथ में अगर हम बात करेंगे वर्क परमिट के ड्यूरेशन कितनी है, कितने टाइम में वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद में कितने टाइम में इशू हो जाता है, तो वो आप लेके चल सकते हो 30 से लेके 50 दिनों के बीच में। मोस्टली वो 1 मंथ के बीच में ही आ जाता है, बट कभी कभी थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, पब्लिक हॉलीडेज़ या फिर दूसरे डेज़ जो भी होते हैं, छुट्टीज़ होती हैं, उनके रिलेटेड वो आगे पीछे हो सकता है। अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में तो BFS की डेट ही नहीं है। होपफुली 1-2 मंथ में या फिर मार्च अप्रैल में जाके थोड़ी डेट्स थोड़ी मिलनी आसान हो जाए, बट फ़िलहाल के लिए बहुत टाइम लग रहा है। आप इंडिया से अगर अप्लाई कर रहे हो तो आप 3 मंथ लेके चलें, 3 से 4 मंथ। और स्टैंपिंग वीज़ा स्टैंप होने में भी थोड़ा टाइम लग रहा है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। होपफुली विद इन द नेक्स्ट अपकमिंग मंथ्स इट्स गोना बी सॉर्टेड।